दर्शकों, डॉक्टर महेश चंद धाकड़ जी हमारे आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो शिक्षा, संस्कृति, समाज, धर्म और फैशन, मनोरंजन के क्षेत्र में करीब 2 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। आपने अपने पत्रकारिता के करियर के दौरान इन क्षेत्रों की सेलिब्रिटी स्टेटस की पर्सनैलिटीज का साक्षात्कार लिया है। इसके अलावा आप आगरा की विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों को मुखर करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। आपने आगरा की उभरती हुई प्रतिभाओं को भी अपने कलम के जरिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। आइए आज मैं जीनियस शहर के गौरव चैनल की एंकर प्रिया बात करते हैं अपने शहर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेश चंद धाकड़ जी से उनके करियर और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर। धाकड़ जी, आपने करियर के रूप में पत्रकारिता को क्यों चुना? देखिए, हर युवा का अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जो साफ करते हैं। करियर चुनते वक्त ये तो निश्चित है कि जीविकोपार्जन का साधन हर युवा तलाशता है। साथ में अगर कोई ऐसा करियर अगर उसको चुनने का अवसर मिले जिसमें वो देश और समाज के लिए भी कुछ कर सके अपने जीविकोपार्जन के साथ, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता किसी एक इंसान के जीवन के लिए। पत्रकारिता एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपको रोजी रोटी कमाने का जरिया देता है, बल्कि इसके साथ साथ समाज और देश के लिए कुछ रचनात्मक करने का एक अवसर भी देता है। जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस तरह के इस करियर में आऊँ जहाँ से मैं न सिर्फ अपना जीविकोपार्जन कर सकूँ, साथ में देश और समाज के लिए भी कुछ कर सकूँ। इसलिए मैंने पत्रकारिता के करियर को चुना। इस करियर की एक खास बात और है कि कोई भी करियर आपको अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी नहीं देता है जितना पत्रकारिता का करियर देता है। और इसीलिए हमारे देश के आज़ाद होने से पहले भी और देश के आज़ाद होने के बाद भी जिन लोगों ने देश और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया, उन लोगों ने पत्रकारिता को अपने करियर के रूप में या अपने मिशन के रूप में अपनाया। देश की आज़ादी से पहले चूँकि हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करनी थी, इसलिए हमने पत्रकारिता को मिशन के रूप में लिया। मगर जब देश आज़ाद हो गया और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने लगा और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी संवैधानिक रूप से हम लोगों को मिली, तो पत्रकारिता एक कैरियर भी बना और इसके साथ साथ मिशन भी बना। तो मुझे लगा कि मेरे लिए इससे अधिक उपयुक्त कैरियर कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद पत्रकारिता में आया। और एक बात और विशेष रूप से मैं बता दूँ, जब मैं पत्रकारिता में आने का प्रयास कर रहा था तो मैंने काफ़ी विचार मंथन किया और उस विचार मंथन के बाद मैंने तय किया कि मेरी जो शिक्षा है साइंस साइड से चल रही थी, उसे छोड़ करके मैंने और आर्ट साइड को अपनाया और आर्ट साइड में भी मैंने दर्शन शास्त्र को अपना विषय बनाया। मेरा मानना ये था कि मैं वैचारिक रूप से जितना सक्षम और सबल होगा उतना ही पत्रकारिता में सफल हो पाऊँगा। दर्शन शास्त्र एक ऐसा गंभीर विषय है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति वैचारिक रूप से बहुत ही सबल हो जाता है, इसलिए मैंने दर्शन शास्त्र से MA किया और उसके बाद पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में AM इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। और उस पाठ्यक्रम को करने के दौरान ही मुझे संडे बेल एक समाचार पत्र उस समय निकला करता था, उससे जोड़ने का अवसर मिला और इसके बाद मेरा करियर शुरू हो गया। धाकड़ जी, आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे अनुभव रहे, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ। जब मैं पत्रकारिता के कैरियर को अपनाने का फैसला ले चुका था तो उस समय मैं जिस अखबार से जुड़ा
उस अखबार में मुझे बतौर सांस्कृतिक संवाददाता कार्य करने का अवसर दिया गया। और सांस्कृतिक क्षेत्र इतना उर्वर क्षेत्र है, उतना रचनात्मक क्षेत्र है कि उसमें मुझे तमाम सारी ऐसी शख्सियतों से मिलने का अवसर मिला जो नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में तमाम सारी उपलब्धियाँ हासिल कर चुके थे। और हर व्यक्ति का एक बड़ा ये गौरवशाली अनुभव होता है वो ऐसे लोगों से मिल सके जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मुझे याद आता है कि तमाम सारी फिल्मी हस्तियों से जिनके लोग दीवाने होते हैं उनसे इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। और कई ऐसी शख्सियतें जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। मैं नाम इन लोगों के फिल्म, संगीत, नृत्य, फैशन, मॉडलिंग, धर्म, इन क्षेत्रों की विभिन्न शख्सियतों से मुझे इंटरव्यू करने का अवसर मिला। इसके अलावा मुझे एक और सौभाग्य की बात ये लगती है कि मैं अपनी कलम के जरिए उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का अप्रत्यक्ष रूप से काम कर पाया जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं उन प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का अप्रत्यक्ष रूप से काम कर पाया अपनी कलम के जरिए कि जिन्होंने आगे चल कर के देश और समाज में अपना बहुत बड़ा नाम हासिल किया। तो पत्रकारिता में ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होती हैं, हालांकि ये हमारे कैरियर का एक हिस्सा होती हैं, मगर फिर भी छोटी छोटी उपलब्धियों को अगर हम आकलन करें तो बहुत बड़ी सी लगती हैं, क्योंकि जिन लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं उन लोगों के लाखों करोड़ों लोग दीवाने होते हैं और उनसे करीब से उनके कार्य क्षेत्र को जानने का अगर आपको अवसर मिले तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे तमाम सारे सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका। धाकड़ जी, आप पहले के और अब के पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, मैं अपनी जहाँ तक अनुभव से कह सकता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संडे मेल में जुड़ा, उसके बाद मुझे जो है सांध्यकालीन एक समाचार पत्र उजाला में काम करने का अवसर मिला। उस वक्त शाम के अखबारों की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। सूर्यास्त के साथ ही हर दुकान पर, हर मकान में शाम के अखबारों को पढ़ा जाने का चलन था। और शाम के अखबार बहुत अच्छे लीडरशिप को रखते थे, इसलिए शाम के अखबार के पत्रकार की समाज में बहुत अहमियत हुआ करती थी। मगर उसके बाद जब उजाला को छोड़कर मुझे अमर उजाला जैसे एक और अखबार में काम करने का अवसर मिला, तो उसमें क्योंकि वो सुबह का अखबार था तो उसमें कार्यशैली कुछ अलग थी, उसका अखबार का प्रभाव क्षेत्र भी अलग था। बिल्कुल अलग तरह की पत्रकारिता शाम के और सुबह के अखबारों की हुआ करती थी। शाम के अखबार फटाफट खबर देने में यकीन रखते थे, सुबह के अखबार इन खबरों को काफ़ी मंथन के बाद उनको प्रस्तुत करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि पत्रकारिता उसी दौरान जब मैं अमर उजाला में काम कर रहा था, उसी दौरान नई करवट ले रही थी। और तकरीबन 2003 के आसपास, 2002 या 2003 के आसपास उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। हालांकि टेलीविज़न हमारे देश में मैं समझता हूँ 96 के बाद ही शुरुआत उसकी दिल्ली से हो चुकी थी, मगर छोटे शहरों तक उसका विस्तार होते होते थोड़ा सा वक्त लगा। मगर केबल टीवी नेटवर्क के रूप में टीवी चैनल छोटे शहरों में आ चुके थे और टेलीविज़न चैनल पर जो पत्रकारिता होती है वो एक अलग तरह की होती है।
और जैसा कि मैं आगरा मेरी कर्मभूमि रही है, आगरा में केबल टीवी नेटवर्क की शुरुआत में पत्रकारों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक नए तरह की पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। दर्शकों का भी रुझान टेलीविज़न चैनल की तरफ अचानक बढ़ा था। एक दौर था जब बड़े बड़े एंटीना घरों पर लगते थे, तब टेलीविज़न चैनल आपके देखने के लिए उपलब्ध होता था, मगर उसके बाद छोटे एंटीना से भी टेलीविज़न चैनल देखने लगे। केबल टीवी नेटवर्क भी केबल के जरिए अपना प्रसारण करने लगे और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चस्का दर्शकों को या हमारे शहरवासियों को लगा, तो उसने अखबारों को थोड़ा सा चुनौती पेश की। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि अखबार की अहमियत खत्म हो गई, मगर एक चुनौती टेलीविज़न के सामने अखबार के पास थी, क्योंकि टेलीविज़न चैनल तत्काल किसी भी खबर को दिखाने में सक्षम था। अखबार का एक नियत समय होता है, वो शाम को या सुबह एक नियत समय पर प्रकाशित होता है। तो उसी दौरान मुझे इन केबल टीवी में थोड़ा सा काम करने का वक्त मिला। उसके बाद जब अमर उजाला मैंने छोड़ा, उसके बाद मुझे सिटी केबल में काम करने का अवसर मिला और उस दौरान मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो पत्रकारिता है उसका भी अनुभव लिया। वो बिल्कुल अलग तरह की पत्रकारिता होती है और डिजिटल जो जर्नलिज्म है उसमें आपको घटनाक्रम को दिखाना भी होता है और उसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, तो बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था। मगर ये बात मैं जरूर कहूँगा, टेलीविज़न चैनलों के आने के बाद समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आया और अखबार की जो धीमी गति की जो पत्रकारिता थी उसकी एकदम रफ्तार बदली और उसके बाद फिर एक और परिवर्तन तकरीबन एक दशक के बाद देखने को मिला, जब टेलीविज़न चैनलों और अखबारों से आगे बढ़कर डिजिटल मीडिया अस्तित्व में आया और इस डिजिटल मीडिया ने पूरी तरीके से सारे मीडिया जो संस्थान हैं उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी पहुंच टेलीविज़न और अखबार से भी अधिक हुई। सोशल मीडिया भी आया। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा टूल दिया जिसमें वो सिटीजन जर्नलिस्ट की भूमिका में आया। आपने देखा होगा कि कई तमाम ऐसे वायरल वीडियोज़ हैं जिनको देखने के बाद अधिकारियों को एक्शन लेना मजबूरी हो जाता है, सरकार को फैसले लेना मजबूरी हो जाता है। ये सोशल मीडिया का जो ताकतवर एक हथियार नागरिक को मिला, तो उसने अखबार और टेलीविज़न चैनलों और रेडियो पर निर्भरता को थोड़ा सा कम किया। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए और किसी घटनाक्रम के लिए एक ऐसा आसान माध्यम मिल चुका है सोशल मीडिया, जिसके जरिए हर व्यक्ति काफ़ी सशक्त हुआ है, समाज में काफ़ी परिवर्तन किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डिजिटल मीडिया जिस तरीके से अपनी पहुंच बना रहा है, और आप देखिए कि कई एक टेलीविज़न चैनलों को अपने यूट्यूब पर भी चैनल को प्रसारित करना पड़ रहा है, अखबारों को भी डिजिटल माध्यम से अपने संस्करणों को प्रकाशित करने को मजबूर होना पड़ रहा है और पल पल की खबर आपको जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से पलक झपकते मिलने लगी है। तो आने वाले वक्त में जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है, परंपरागत मीडिया है, उसके लिए चुनौती तो आने वाली है, पर मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि ना अखबार खत्म होंगे, ना टेलीविज़न चैनल खत्म होंगे, सबकी अपनी अपनी अहमियत होगी और सब हर तरीके से सरवाइव करेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि कुछ माध्यमों की उपयोगिता बढ़ने से उनकी अहमियत बढ़ेगी और कुछ की थोड़ा सा कम होगी। हालांकि ये निश्चित है कि अखबार फिर भी एक ऐसा दस्तावेज बनकर रहेगा जिसको व्यक्ति सुबह की चाय के साथ में जरूर पढ़ना चाहेगा। इसी तरह शाम को जब व्यक्ति भोजन की टेबल पर बैठता है तो टेलीविज़न चैनल का रिमोट अपने हाथ में लेकर के उसको ऑन करने की अपनी आदत नहीं छोड़ पाता है। इसलिए समाज में सभी जो माध्यम है, वैकल्पिक माध्यम है मीडिया के, उनका अस्तित्व बना है। पत्रकारिता का वर्तमान चुनौतियों में आप क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, चुनौतियां तो कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आज के दौर में जिस तरीके से
संसाधन संपन्न मीडिया हुआ है, निश्चित तौर पर जो खर्चे हैं वो बढ़े और आमदनी जो थी वो उस कंपेरिजन में नहीं बढ़ी है, क्योंकि अखबार, टेलीविज़न चैनल, यूट्यूब चैनल या डिजिटल कोई भी माध्यम हो सिर्फ खबरों से नहीं चल सकता, उसके लिए विज्ञापन अनिवार्य रूप से चाहिए होते हैं। और चूँकि इतने सारे माध्यम विकल्प के तौर पर व्यावसायिक घरानों को, सरकार को और जो विज्ञापन देते हैं उन लोगों को मिल चुके हैं, तो डेफिनेटली वो जो विज्ञापन है वो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो एक अंश घट भी रहा है हर मीडिया संस्थान का, तो चुनौती तो है ही है। मगर हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि हम अगर मीडिया को सशक्त करने के लिए हम प्रयास करें तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तमाम सारे यूट्यूब चैनल हैं वो मुफ्त में प्रसारित हो रहे हैं, तमाम सारे डिजिटल माध्यम हैं मुफ्त में हमको पढ़ने के लिए, और हम एक छोटी सी राशि अगर उनके लिए नियत कर दें, जैसे हम अखबार खरीद के पढ़ते हैं, जैसे हम टेलीविज़न का भी एक शुल्क देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल माध्यम भी अपने आप में सशक्त होंगे और उनका जो खर्च है वो निकालने में आसानी होगी और ये माध्यम सर्वाइव करने में समर्थ होगी। तो आने वाले वक्त में चुनौतियाँ तो हैं, पर सबसे बड़ी बात इसमें मैं एक नक्शे में कहूँ तो सरकार को इस पर एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अखबारों को विज्ञापन सरकार देती है, जिस तरीके से टेलीविज़न चैनलों को सरकार विज्ञापन देती है, एक कार्य योजना बना के ये डिजिटल के माध्यम है इसको भी सरकार जो है आर्थिक रूप से सशक्त करे, और साथ ही इन पर अंकुश भी लगाए कि ये सब कुछ जो मनमानी तरीके से दिखाते हैं वो कम से कम उसका ये आंकलन हो तो देश और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है, और वो रचनात्मक हो, भले ही सरकार की आलोचना हो, सिस्टम में अगर कोई खामियां की आलोचना हो, मगर किसी भी तरीके से समाज में अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उसका दुरुपयोग ना करें, इस पर अंकुश भी लगे, तो निश्चित तौर पे हमारा भविष्य उज्ज्वल है। और इसके साथ ही अंत में एक बात और कहूँगा कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं वो वेल इक्विप्ड होकर के आएँ, पूरे साजो सामान के साथ आएँ, अपनी पूरी पढ़ाई करके आएँ, और पत्रकारिता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनसे लैस होकर के आएँ तो बहुत अच्छे पत्रकार साबित होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और इस टफ कंपटीशन में वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास अच्छी योग्यता है। धाकड़ जी, देश और समाज के बदलाव में एक पत्रकार अपनी किस प्रकार से अहम भूमिका अदा कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, देश और समाज के जो बदलाव में अगर कोई पत्रकार अगर ईमानदारी से काम करे तो आमूल परिवर्तन ला सकता है। आपने सुना होगा तमाम ऐसे घोटाले उजागर हुए जो अखबारों ने या टेलीविज़न चैनलों ने या वेबसाइट ने उजागर किए, और उन पर कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकारें तक चली गई, और कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका खुलासा इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स हैं वो कर पाते हैं और हमारी मशीनरी उनको करने में कामयाब नहीं होती है। तो एक जागरूक पत्रकार, एक सक्रिय पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार अपने काम के प्रति इस पेशे के जरिए समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनकी है। अगर पत्रकार नैतिक रूप से अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्ध है वो देश और समाज की चिंता कर सकता है, उसके लिए कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से समाज के अन्य पेशों में नैतिकता की बात आती है, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, चाहे वो वकालत का पेशा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का पेशा हो, चाहे वो अन्य जो भी पेशे हैं, उन सब में यही बात आती है कि अगर व्यक्ति नैतिक रूप से सुदृढ़ है और अपने काम के प्रति ईमानदार है तो अपने अपने क्षेत्र में जिसमें भी वो काम कर रहा है उसमें देश और समाज के लिए भी कुछ कर सकता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं,
उस क्षेत्र में अगर आप ईमानदारी से काम करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें और देश और समाज की चिंता करें तो आप समाज सेवा भी कर सकते हैं और अपनी नौकरी भी कर सकते हैं। पत्रकारिता इसमें आपके लिए मतलब काफ़ी बड़ी संभावनाएं आपको देता है, क्योंकि कलम आपके हाथ में होती है और अगर कोई समाज में अत्याचार हो रहा है, समाज में कोई अनाचार हो रहा है, समाज में कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप कलम चला करके उसको रोक सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं और इससे भी आगे बढ़कर उस व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। हालांकि न्याय देना न्यायालय का काम है, मगर आप उन चीज़ों को उजागर करके जो संबंधित मशीनरी है उसको मजबूर कर सकते हैं। तो ये पत्रकारिता की बहुत बड़ी ताकत है और देश और दुनिया में पत्रकारिता की जो अहमियत को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है, वो इसीलिए है क्योंकि मानवता के लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब अपना योगदान दे सकता है, मुझे लगता है कि वो पत्रकार अपनी कलम से दे सकता है। उसके पास कलम जैसा ही सशक्त हथियार है जिसके जरिए वो देश और समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और अगर देश और समाज के लिए कुछ करने की आपके अंदर मजबूत दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ ना कुछ अपने देश और समाज के लिए भी कर सकते हैं। धाकड़ जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।